आने वाला साल भारतीय सेना की ताकत के लिए जाना जाएगा। भारतीय सेना को एक से बढ़कर एक हथियार मिलने जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत अपनी सैन्य ताकत को लेकर शांत बैठा हुआ है तो एक खबर आपको हिला कर रख देगी। दरअसल 2026 में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना को ऐसे घातक हथियार और सिस्टम मिलने जा रहे हैं जो दुश्मनों की नींद हराम करने के लिए काफी होंगे। मेक इन इंडिया की गूंज अब सरहदों पर सुनाई देगी। एचटी के अनुसार अगले साल फाइटर जेट से लेकर परमाणु पनडुब्बी तक हथियारों का एक पूरा जखीरा सेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत को लोहा भारतीय सेना ने मनवा दिया है, लेकिन पड़ोसियों की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए तैयारियों को और ज्यादा यहां पर मजबूत कर रही है। इसमें फाइटर जेट्स हों, जंगी जहाज हों, एक देसी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन, लोकल लेवल पर बने ट्रांसपोर्ट प्लेन और मिसाइलें शामिल करने की कवायद लगातार भारतीय सेना की तरफ से तेज कर दी गई है। एक्सपर्ट्स की माने जो मुख्य प्लेटफॉर्म सर्विस में आएंगे उनमें लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA Mk-1A, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन, अरिदमन, कुछ प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट, इंडिया में बने C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइलें और इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉनिसेंस ISR के लिए जो ड्रोन है वो शामिल किए जाएंगे। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि इनकी क्षमताएं क्या होंगी। उन 5 गेम चेंजर्स के बारे में आपको बताते हैं जो अगले साल भारत की रक्षा दीवार को और ज़्यादा सुरक्षित, अभेद्य बनाने जा रही है। आसमान का सिकंदर LCA तेजस Mk-1A की धमाकेदार एंट्री, जिस पल का इंतजार वायुसेना बेसब्री से कर रही थी, वे अब करीब है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने कमर कस ली है। साल 2025-26 के अंत तक यानी कि मार्च 2026 तक भारतीय वायुसेना को कम से कम 5 LCA Mk-1A फाइटर जेट्स मिलने की संभावना जो है और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये फाइटर जेट्स अपने पुराने वर्जन से कहीं ज़्यादा घातक होंगे, अत्याधुनिक होंगे, रडार सिस्टम से लैस होंगे। आपको ये भी याद दिला दें कि वायुसेना ने कुल 180 LCA Mk-1A जेट्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए के 2 अलग अलग ऑर्डर दिए हैं। पहला सौदा फरवरी 2021 में 83 जेट्स के लिए और दूसरा सितंबर 2025 में 97 जेट्स के लिए हुआ था। देखिए, हालांकि इसकी डिलीवरी में देरी हुई है। पहला विमान मार्च 2024 में आना था, लेकिन अब देरी के बाद HAL की निर्माण इकाई ने रफ्तार और ज़्यादा पकड़ ली है। 2026 से आसमान में देसी तेजस की गूंज और ज़्यादा तेज होगी। समंदर का सीक्रेट योद्धा ये अगला गेम चेंजर साबित होगा। परमाणु पनडुब्बी अरिधमन नौसेना की ताकत में सबसे बड़ा इजाफा होगा। 2026 की शुरुआत में अब माना जा रहा है इसे बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN INS अरिधमन कमीशन की जाएगी। ये खबर चीन जैसे देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास से पनडुब्बी से परमाणु हमला करने की क्षमता थी, लेकिन 9 साल पहले आई INS अरिहंत के बाद अरिधमन भारत की न्यूक्लियर ट्राइड यानी कि जल, थल, नभ से परमाणु हमले की क्षमता रखेगा। इसको और ज़्यादा मजबूत करेगा। देसी C-295 ट्रांसपोर्ट विमान जो वडोदरा से उड़ान भरेगा। अगला साल एरोस्पेस सेक्टर के लिए भी ऐतिहासिक साबित होने वाला है। 2026 में वायुसेना को अपना पहला मेड इन इंडिया C-295 ट्रांसपोर्ट विमान मिलेगा। ये विमान गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम्स के प्लांट से सितंबर 2026 में आसमान में अपनी मौजूदगी का एहसास करवाएगा। टाटा और एयरबस मिलकर 21,935 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कुल 56 विमानों में से 16 स्पेन से बनकर आ रहे हैं, लेकिन बाकी 40 अन्य भारत की धरती पर ही तैयार होंगे। समंदर के अदृश्य शिकारी ये अगला प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स दुश्मन के रडार को चमका देने में माहिर है। प्रोजेक्ट 17A क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट्स युद्धपोत तारागिरी, महेंद्रगिरी, दुनागिरी और विद्यगिरी अगले साल अगस्त-सितंबर तक नौसेना में शामिल हो जाएंगे। 45,000 करोड़ रुपए की लागत वाले युद्धपोत शिवालिक क्लास के अपग्रेडेड वर्जन हैं। ये समंदर में भारत की निगरानी और हमले की क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे।
आकाश मिसाइल और ड्रोन सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म्स ही नहीं बल्कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन एनजी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और खुफिया निगरानी यानी कि आईएसआर के लिए अत्याधुनिक ड्रोन्स भी सेना को सौंपे जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल देश के अलग अलग शिपयार्ड्स में लगभग 60 युद्धपोत बन रहे हैं। इस वित्त वर्ष में भारतीय सेना की ताकत बेतहाशा बढ़ने वाली है। न सिर्फ जमीन बल्कि जल और नभ में भी सेना की ताकत में इजाफा होगा, यानी कि चीन पाक के पसीने छूटेंगे और 2026 में भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं ये 5 महाबली, जिसमें जल थल नभ में कोहराम मचने वाला है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।